अत्यधिक जीविका की सामाजिक संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने जिसे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनियों से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पिता के नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी माँ का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रिका के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी माँ को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूपों का ज्ञानी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम शिवरात्रि है। ये सब नाम सब माता देव भगवान के द्वारा ही पतित पातित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। दुख के समय संकट पड़ने पर उनके ऊपर कोई दुष्टि नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका नीचे ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुमने संग रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वराही वैसे कोई सवारी करती है। अंबिका वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गर्भ का आसन जमाती हैं। महेश्वरी विषभ पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पे विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ऋषभ पर आरूढ़ शनि देवी ने सफेद रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस में बैठी हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ में बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, गदा, शक्तिशाली पट्टे पर परशु तथा 5 त्रिशूल, उत्तम धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। जैसे कोई शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिज्ञान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके सर धारण का उद्देश्य है। महान रूप, अत्यंत हो, प्रताप, महान बल, उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा मृत्यकोण में खड़गधारी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वायुली, जयकोण जंगल पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में सूर्यधारी देवी, रक्षा करो। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दक्षिण दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिप्ता, दक्षिण भाग में अपराजिता, रक्षा करो। कुबेर शिका की रक्षा करो। उमा मेरे मस्तक पर विराजमानों की रक्षा करो। विराट में मानवधारी, रक्षा करो। यशवनी देवी, मेरी भोह का रक्षण करो। भोह के मध्य भाग में जनता देवी, रक्षा करो। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांकुनी, कानों में दरवाशी, रक्षा करो। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करो। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी, रक्षा करो। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी माँ, रक्षा करो। हे माँ, रक्षा करो। हे माता रानी, रक्षा करो। कुमारी दांतों की चंडिका, कंठप्रदेश की रक्षा करो। 3 घंटा गले की घंटी की महामाया, तालू में रह के रक्षा करो। कमाक्षी छोड़ी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली दिवा में धनु धरी श्री जन में रह के रक्षा करो। कंठ के भारी भाग में नील हीरा, कंठ के नदी में जल की रक्षा करो। दोनों कदमों में खड़गपुर, दोनों भुजाओं की वज्रधारी, रक्षा करो। दोनों हाथों में डंडी, उंगलियों में अमृता, रक्षा करो। सुरेश्वरी नखों की रक्षा करो। पूरे शरीर उसी पेट में रह के रक्षा करो। महादेवी दोनों स्तंभ को विनाशी देवी मन की रक्षा करो। ललिता देवी की देवी धानी दोनों मिला की रक्षा करो। नाभि में कामी विद्यावासी देवी की रक्षा करो। पूतना कलिंगा लिंग की मोहिनी दुर्गा की रक्षा करो। भौतिक कटिभाग में विद्यावासी पुत्रों की रक्षा करो। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महावाला दोनों पिंडलियों की रक्षा करो।
नरसिंह दोनों बुद्धियों की जैसी दोनों चरणों के शीर्ष भाग की रक्षा करो। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासी पैरों के तलुओं में रह के रक्षा करो। अपनी जाड़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली 10 कराली देवी नखों की केशनी देवी केशों की रक्षा करो। रोम वालियों के छिद्रों में कुबेरी त्वचा की बाजू की देवी रक्षा करो। पार्वती देवी रक्त मजा मास सती में की रक्षा करो। आगो की कालरात्रि पिट के मुक्ति की रक्षा करो। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी कफ में चूड़ामती देवी स्थित होकर रक्षा करो। नख के केश की ज्वालामुखी रक्षा करो, जिसका किसी भी अस्त्र भेदन नहीं हो सकता। वे अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रख के रक्षा करो। ब्रह्माणी आप मेरे प्रिय की रक्षा करो। ब्रह्माणी आप मेरे प्रिय की रक्षा करो। छतेश्वरी छाया की तथा धनधारी में अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करो। हाथ में वर्धन गलु सदी प्राण प्रयाण व्याधि दान समान की रक्षा करो। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण सीमा में प्राण की रक्षा करो। रस रूप वंश स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करो। जय माता दी को सच्चे दरबार की जय। तथा चक्री चक्र धारण कर देवी यश की लक्ष्मी धन तथा विजय की रक्षा करो। इंद्राणी आप मेरे भोग की रक्षा करो। चंडी को मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र की रक्षा करो। धर्मी पति की रक्षा करो। मेरे पति सत्ता मार्ग की सेविका की रक्षा करो। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करो तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करो। देवी जो स्थान कवच के लिए कहा गया है, अतः रक्षा से रहित सब तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत है, क्योंकि तुम विजयशाली पाप नाशनी हो। यदि अपनी शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं से भाग न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित रूप से जाना जाता है, कहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सबको कामनाओं की सिद्धि करने वाली की प्राप्ति होती है। जो जिस वस्तु का चिंतन करता है उसको नीचे ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस स्थिति पर पुनर्मान का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भर हो जाता है। युद्ध में उसकी कार्य नहीं होती तथा तीनों लोगों में पूज्य होता है। देवी का ये कवच देवताओं के जिंदा वैद्यों का तीनों संज्ञाओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। तब पता है तीनों लोगों में कहीं भी बाजी नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपनी त्रिकाल मृत्यु वही 100 से 82 वर्षों तक जीवित रहता है। मकुट से चकोर आदि की संपूर्ण विद्या नष्ट हो जाती है। कलीन भान अपनी बदले आदि का सार्वजिक आदि के पार्थिव टुकड़ा हुआ जंगल में अभी पेट के प्रेम वादी से बनने वाला किसी ये सभी प्रकार के बीज स्थिति हो जाते हैं, उनका भी असर नहीं होता। इस व्यक्ति पर मारण मोहन आदि जितने उपचार प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर चलने वाली ग्राम देवता पाठचारी देवी से जब के समूह से प्रकट होने वाले गण और देश मास से सिंह होने वाले यमन कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला पंचमाला आदि ताकि शादी अंतिम हुई जन्म वाली अतः भगवती बनाए काकियाँ ग्रह भूत पिशाच से गंधर्व राक्षस भव राक्षस विकास दुश्मन आदि शिकार देवता मिलिए कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भर जाते हैं। कवच धारी की राजस समान की प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य की देश की विधि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूतल पर अपने सोच के साथ साथ विधि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके सती का पाठ करता है उसी जब भगवत का कौनों से की जाती है तब तक यहाँ कुछ पोताजी संतान परंपरा बनी रहती है। ये देवांत होने पर वह पुरुष भगवती महा के महामाया के प्रकाश से उस नित्य परम को प्राप्त होता है जो देवताओं की जिला में सुंदर देवी विधान करता कल्याण के साथ आनंद का भागी होता है। जयकारा शेरावाली का वो सच्चे दरबार की जय। मेरी माई सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा माँ झंडे वाली का वो सच्चे दरबार की जय। मेरी माई सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।